जितनी सिक्योरिटी इसे दी गई है इतनी मेरी माताओं बहनों को दें, ताकि ये जो हमारा भ्रष्टाचार है, जो उनके प्रति आए दिन अत्याचार होता है बहनों के प्रति, वो कम हो जाए। जहाँ वो ये बात कहते हैं एनएलडी के वर्कर, एनएलडी तो स्वयं कहती है कि हमारी पार्टी किसानों की है, हम तो बड़े किसानों के लिए। लेकिन जहाँ तक विरोध का सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल अपना विरोध वोट के जरिए दिखाती है हमेशा, और वोट के जरिए इनको दिखाएगी। क्या आपने इतिहास में ऐसा इलेक्शन देखा है कि एक मुजरिम को इतनी सिक्योरिटी दी जाती है? नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर के तीनों पार्टियों के प्रत्याशी जो हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। जहां पे एक तरफ बात करूं, इनेलो से अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में है, तो भाजपा से गोविंद कांडा हैं, कांग्रेस से चुनावी मैदान में पवन बेनीवाल हैं। तो इसी बीच चुनावी अगर बात करूँ तो सभाएँ करने के लिए, लोगों से वोटों की अपील करने के लिए तमाम पार्टियों के प्रत्याशी हैं या उनके स्टार प्रचारक हैं, वो गांव-गांव जाकर के लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील जो है वो कर रहे हैं। इसी बीच, इसी संदर्भ में सुनैना चौटाला जो कि इनेलो की महिला सेल की प्रधान महासचिव हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज नाथुश्री गांव के अंदर पहुंची हुई हैं। सुनैना जी से बातचीत करते हैं, कुछ चुनावी चर्चाएं करते हैं कि आखिर क्या वो कुछ कहना चाहती हैं और किस तरह का रुझान जो है वो मिल रहा है। सुनैना जी, सबसे पहले बात करें तो महिला हैं, महिलाओं को जोड़ने के लिए किस प्रकार से महिलाओं का रुझान इनेलो के प्रति, आपकी पार्टी के प्रति देखो? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ बात महिलाओं की है तो बेशक यहाँ पे चौपालों में और वैसे महिलाएं नहीं आती हैं, लेकिन जब हम इंटरेक्ट होते हैं, जब उनसे मिलते हैं, तो एक सुर में एक ही आवाज़ आती है कि भाई मैं तो बिल्लू नहीं वोट दे, हमें तो और की नहीं वोट दिया, इनको ने ना दिया आज तक। तो मतलब एक शुरू से ही माहौल ऐसा है कि उनके एक अटैचमेंट है अभय भाई साहब के साथ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मैंडेट उन्हें देना चाहते हैं। सुनैना जी, अगर बात करें तो इस बार इलेक्शन जो है वो कुछ अलग तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले अभय सिंह चौटाला विधायक थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर उन्होंने विधायक बनना था तो इस्तीफा क्यों दिया, अब दोबारा से विधायक बनने की ललक क्यों रख रहे हैं, तो इस पर आप क्या बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले जो ये इस्तीफा दिया गया, ये इस्तीफा दिया गया था क्योंकि टीकरी बॉर्डर पे जब अभय भाई साहब समर्थन देने गए थे तो एक सुर में किसान मोर्चा ने यही बोला था कि हमारे बीच एमएलए आए इस्तीफा देके। अभय सिंह जी चौटाला ने कहा क्योंकि एलनाबाद की जनता ने मुझे एमएलए बनाया, मैं वहाँ जाके उनसे पूछूंगा। अभय सिंह जी चौटाला ने यहाँ गाँव-गाँव जाके सबसे उनकी राय ली। सब ने कहा कि भाई साहब आज हमारे काम नहीं आओगे तो आप कब आओगे हमारे काम, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। रही बात दोबारा इलेक्शन लड़ने की, तो वही बात है, इंडियन नेशनल लोकदल का ये चलन रहा है कि हल्के के लोग डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन कौन लड़ेगा, तो सबने एक सुर में फिर से अभय सिंह जी चौटाला का ही नाम लिया। ये तो बात होगी इलेक्शन इस्तीफा देने की, इलेक्शन लड़ने की। वहीं अब मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो प्रचार है ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास 31 एमएलए थे और अभय सिंह जी एक थे एनएलडी। अगर 31 वो इस्तीफा दे देते और एक अभय सिंह जी चौटाला दे देते तो 32 जगह उपचुनाव कराने पड़ते। 32 जगह जब एक सैलाब आता है ये इस्तीफा देने का, तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन उसको और ज़्यादा मजबूती मिलती। और विधानसभा में जब से अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया 2 सत्र हुए हैं, किसी भी एमएलए ने जिस दबंगता से अभय सिंह जी चौटाला ने आवाज़ उठाई थी, उस दबंगता से किसी ने किसान की आवाज़ नहीं उठाई। तो इसके चलते आज एलनाबाद की जनता ने भी यही डिसाइड किया है कि हम अपने विधानसभा में उसी कैंडिडेट को भेजेंगे जो नवासी के ऊपर हमेशा भारी पड़ा है। अभी आपने कांग्रेस का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस लगातार एक बात ये भी कह रही है कि अभय सिंह चौटाला जो है वो अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए, ताकि उनको वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ ना डालना पड़े, इसीलिए इस्तीफा दे करके गए। देखिए, कहीं तो वो कहते हैं एक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आप काउंटर क्वेश्चन करती हूँ कांग्रेस से कि आज क्या आपकी पार्टी में कोई नुमाइंदा नहीं था जो आपने उधार का एक कैंडिडेट लिया, अडॉप्ट किया हुआ, और 10 दिन पहले ज्वाइन करा के और आपने अपनी टिकट उनके गले में बांध दी? क्या कांग्रेस कहीं भी ये जवाब दे नहीं सकती इस बात का? क्योंकि आप सोचो कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कौन कर रहा है? जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है वो कुछ दिन पहले कहाँ था? वो भारतीय जनता पार्टी में था। तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती कांग्रेस प्रदान कर रही है, ना कि अभय सिंह जी चौटाला। अभय सिंह जी चौटाला
तब भी मैदान में थे, अब भी मैदान में हैं और इन सब की जमानत जब्त कराने वाले हैं। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहा है, लेकिन लगभग चर्चाएं ये चलती हैं या मैंने सुनने में ये आया या देखने में ये होता है कि जो प्रत्याशी जिस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है वो उस पार्टी के वोट तोड़ता है, लेकिन आपने तो यहाँ पे जोड़ने की बात कही। मेरा आप क्योंकि जोड़ने की बात इसलिए कह दी क्योंकि पर्सनल वोट्स भी होते हैं, पर्सनल वोट्स भी होते हैं। आप चाहे अब देखो कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, जो कांडा जो गोपाल, वो भी अडॉप्टेड है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर चाहती सही मायने में इलेक्शन लड़ना तो क्या बीजेपी में कोई कैंडिडेट नहीं था? ये दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं इस, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव ना केवल अभय सिंह जी चौटाला का है, ना केवल एनएलडी का है, ये चुनाव है सिस्टम के खिलाफ एक किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का। ये चुनाव अब सिस्टम के खिलाफ है, इसलिए ये बच रहे हैं क्योंकि जो 3 काले कानून है उनकी जनक कांग्रेस पार्टी है और उनको लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए ये दोनों ही पार्टियां अपना कैंडिडेट ना उतार के किराए के कैंडिडेटों को लेके वोट मांगती घूम रही है। गोपाल कांडा को के भाई जो गोविंद कांडा है उनको चुनावी मैदान में उतारने का मकसद आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में ऐसा क्या आया होगा कि उन्होंने गोविंद कांडा को कैंडिडेट बनाया? देखिए, उनके मन में सिर्फ मुझे तो जो आज हालात है उन एक ही बात आई लगती है भी जूत कौन खाए, जूत खाए तो कंडा खाए। ठीक है, मेरे को तो यही लगता है। रही बात अब जहाँ तक चुनाव में उतारने की, ये तो एक तरफ से बात होगी, लेकिन इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे के बल पे इस चुनाव को हम दूसरा रूप दे दें। लेकिन इलाहाबाद की जनता शुरू से सिरे से नकारती है। अभी मेरा इंटरव्यू था पिछले गाँव में, तो वहाँ पे जैसे ही पैसे का जिक्र आया, मेरे साथ महिला खड़ी थी, उन्होंने कहा पैसा हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे लिए हमारी बात को जो आगे होके कहे वो बड़ी चीज़ है। तो इसलिए ये है तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा, लेकिन ये फेल होने वाला है। मैम, तो अगर बात करें पैसा का अभी जिक्र किया, तो पैसा चलिए ठीक है, कुछ लोगों ने कह दिया या सभी लोग ही कहते होंगे कि हमारे लिए मैटर नहीं करता, तो मैटर किसके लिए करता है पैसा? आखिर कौन से वो वोट? देखिए, कोई भी वोटर ऐसा नहीं है जिनके लिए पैसा मैटर करता है, लेकिन ये जो जिस दम पे ये इलेक्शन लड़ते हैं, आपने देखा होगा कि एक ना पूरे हल्के में बात है सिरसा से, जो गोविंद कांडा के भाई हैं गोपाल कांडा, जब वो चुनाव जीत के चले गए, उनके पास आज भी लोग जब काम के लिए जाते हैं ना, तो जब काम के लिए जाते हैं तो उनको एक ही जवाब दिया जाता है कि मैंने तो पैसे से वोट लिए थे। तो अब ये नहीं पता कि उन्होंने किससे पैसे से वोट लिए थे। तो ये इसलिए ये बात है कि क्योंकि पैसा ये लोग अपने आप में बड़ी चीज़ समझते हैं। मैं नहीं मानती, इलाहाबाद की जनता इस चीज़ का सबक इनको इसी इलेक्शन में दे देगी। इस बार चुनाव में पुराने जो मुद्दे हैं वो काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। अगर बात करें तो इनेलो का, अगर महम कंडेला कांड की बात करें या गोपाल कांडा की अगर बात करें, तो जो गीतिका शर्मा हत्याकांड था उसमें लगातार ट्रोल हो रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रही बात, क्योंकि मैं इंडियन नेशनल लोकदल से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं इसका जवाब आपको बखूबी दूंगी। क्योंकि जो महम कांड और कंडेला कांड, जब वो कांड हुए उसके बाद आप देखो 3-3 बार वहाँ से एमएलए आईएनएलडी के बने हैं। तो ये एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, ना कि जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में रही है। जहाँ तक आप कांडा की बात करते हो, तो आज भी 7 केस उनके कोर्ट में है, तो आप उसको उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। और जो गोविंद कांडा है वो ये भी कहते हैं कि भी किसानों की मैं बात करूंगा, टेल तक पानी की बात करूंगा, तो मैं उनसे सीधा सीधा ये सवाल करती हूँ कि गोपाल कांडा ऑलरेडी विधानसभा में बैठते हैं, आज तक सत्र उठा के देख लो, कभी भी किसानों की आवाज़ नहीं उठाई। तो आज गोपाल कांडा जो कह रहे हैं कि किसान हमारे भाई हैं, ये जो विरोध करने वाले हैं ये किसान नहीं है, ये इनेलो के वर्कर हैं, तो इस पे क्या कहें? किसानों को तो वो भाई मानते हैं। ये जो भाईचारा है, ये जब वोट 30 तारीख को पड़ेंगे ना, तब उनको पता चल जाएगा। और जहाँ वो ये बात कहते हैं आईएनएलडी के वर्कर, आईएनएलडी तो स्वयं कहती है कि हमारी पार्टी किसानों की है, हम तो बड़े किसानों के लिए। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी किसान मसीहा कहलाए हैं, तो वो बखूबी कह सकते हैं इस बात को। लेकिन जहाँ तक विरोध का सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल अपना विरोध वोट के जरिए दिखाती है हमेशा, और वोट के जरिए इनको दिखाएगी। इन लोगों को क्या खतरा है, मेरा फिर से वही क्वेश्चन है, इनको क्या खतरा है कि ये 4-4 पैरामिलिट्री फोर्स की बसें लेके और अपने साथ, क्योंकि ये खुद डरते हैं लोगों के बीच जाने से। आप ये देखिए
कोई आपने इतिहास में, आप लोगों ने बहुत इलेक्शन देखे होंगे, क्या आपने इतिहास में ऐसा इलेक्शन देखा है कि एक मुजरिम को इतनी सिक्योरिटी दी जाती है? और मैं तो ये कहूँगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना इस सरकार से कि जितनी सिक्योरिटी इसे दी गई है इतनी मेरी माताओं बहनों को दें, ताकि ये जो हमारा भ्रष्टाचार है, जो उनके प्रति आए दिन अत्याचार होता है बहनों के प्रति, वो कम हो जाए। काफ़ी गहमा गहमी इस चुनाव को लेकर के चल रही है, तो इसमें आप अपना मुकाबला जो है एनएलडी के बराबर में टक्कर की पार्टी कौन सी मान रहे हैं? देखिए, मैं फिर से यही बात कहूँगी, पहली बात तो सामने सबकी जमानत जब्त होने वाली है। दूसरी बात, ये इलेक्शन इंडियन नेशनल लोकदल का नहीं है, ये एक किसान कमेरे मजदूर का सिस्टम के खिलाफ इलेक्शन है। तो इसमें जहाँ किसान कमेरा और मजदूर आता है तो जीत निश्चित है, और हमें सिर्फ ये तय करना है कितने मार्जिन से। तो आज जब मैं गाँव में गई तो लोगों ने कहा कि हम इतिहास को दोहराएंगे। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को 70,000 से जिताया था, हम अभय सिंह को 70 से ऊपर जिताएंगे। यानी कि 70 पार का नारा इस बार पीछे बीजेपी ने दिया, इस बार आप दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी 75 पार का देती थी, लेकिन हम 5 कम कर दिए। क्यों नहीं, हम तो 70,000 की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी जीत सुनिश्चित करें। चलिए, शुक्रिया सुनैना जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे सुनैना चौटाला हमारे साथ मौजूद थी। क्या आप इस वीडियो को लेकर के कहना चाहेंगे? तमाम सवालों के जवाब जो है वो सुनैना चौटाला से हमने लिए, और आप कितना सहमत हैं इन सवालों से और इन जवाबों से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर बात करूँ तो सुनैना चौटाला का साफ तौर पर ये कहना है कि भाजपा और कांग्रेस के पास अपना खुद का कैंडिडेट नहीं था, इसी लिहाज से उन्होंने पैराशूट से जो है वो कैंडिडेट उतार करके चुनाव लड़वाने का काम किया है। और भाजपा की अगर बात करूं तो सुनैना चौटाला का साफ तौर पे कहना है कि भाजपा को ये था कि जूते खाने के लिए कौन जाए, तो ऐसे में उन्होंने कांडा बंधुओं को ही ये चुना और उनको जो है लोगों के बीच भेजने का प्रयास किया, जो कि वो सकुशल सफल भी हुए। और आने वाले चुनाव में किस प्रकार की गहमा गहमी रहती है, कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन तीसरे नंबर पर आता है, वो आने वाला वक्त बताएगा, मतदाताओं ने तय करना है। लेकिन फिलहाल सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर के पूरे दावे ठोक रही हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।